हाय एवरीवन, सीए पूजा पूर्वाल हियर। आज हम लोग बात करेंगे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के बारे में। क्या आप भी आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाना चाहते हैं? यदि हाँ, तो आप सही वीडियो पर हैं। एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाने के लिए भी क्या क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है। सबसे पहले जो हमें रिक्वायरमेंट हो जाती है कि हमें कम से कम 2 डायरेक्टर्स चाहिए होते हैं, मैक्सिमम हमें 15 डायरेक्टर्स चाहिए होते हैं। अभी हम बात करेंगे कि इसमें शेयर होल्डर्स कितने हो सकते हैं। तो जनरली जो कंपनी के अंदर डायरेक्टर्स होते हैं वही लोग जो होते हैं वो प्राइवेट लिमिटेड के अंदर शेयर होल्डर्स भी बन जाते हैं या अलग लोग भी बन सकते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज़ कि कौन कौन लोग कंपनी के अंदर जो है वो डायरेक्टर बन सकता है। तो इट कैन बी एनीबडी, आपके फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स, कोई भी रैंडम पर्सन आपकी कंपनी के अंदर जो है वो डायरेक्टर बन सकता है, सब्जेक्ट टू द कंडीशन कि वो आपकी एक रेजिडेंट इंडिया का होना चाहिए। सेकंड पॉइंट कि हमारे पास में कितनी कैपिटल होनी चाहिए, कि मान लीजिए कि हम कितनी कैपिटल लगाएं एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाने के लिए। तो मैक्सिमम 1 लाख रुपए होती है अथोराइज शेयर कैपिटल, और पेड अप कैपिटल जो होती है वो मिनिमम 10,000 हो सकती है। ये कैपिटल आपकी कितनी भी हो सकती है, अगर आप मैक्सिमम जानना चाहें ये 1 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़ कुछ भी हो सकती है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे कि हमें क्या क्या बेसिक डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट हो जाती है। तो बेसिक डॉक्यूमेंट्स में जो हमें रिक्वायरमेंट हो जाती है वो हो जाता है हमें डायरेक्टर्स का केवाईसी, जैसे कि पैन, आधार, उनका वोटर आईडी, ईमेल आईडी, उनका मोबाइल नंबर, उनका ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, उनका बैंक स्टेटमेंट हो सकता है, और उनका लेटेस्ट इलेक्ट्रिसिटी बिल हो सकता है। लेकिन आपको इसमें एक पॉइंट जो कि ध्यान देना है कि जब भी आप अपना बैंक स्टेटमेंट देते हैं या आप अपना लेटेस्ट इलेक्ट्रिसिटी बिल देते हैं तो वो 2 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए, मतलब कि वो आपका लेटेस्ट बिल ही होना चाहिए। उसके अलावा अगर आप एक रिक्वायरमेंट और हो जाती है विच इज़ बेसिकली कि आपको आपकी कंपनी का एक रजिस्टर्ड ऑफिस शो करना होता है। तो रजिस्टर्ड ऑफिस के लिए हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। तो बेसिकली जो डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए होते हैं वो हो जाता है हमें कंपनी का इलेक्ट्रिसिटी बिल। अगर कंपनी का इलेक्ट्रिसिटी बिल आपको उस केस में चाहिए होगा जब कोई भी डायरेक्टर जो है वो अगर अपना खुद का घर का एड्रेस दे रहे हैं, या मान लीजिए कि अगर जो बिल आता है इलेक्ट्रिसिटी बिल वो प्रपोज डायरेक्टर के नेम पर ही आता है, तो उस केस में आप इलेक्ट्रिसिटी बिल प्लस एनओसी दे सकते हैं। और अगर आपका कोई किराया नामा लगाते हैं या अगर आप कोई रेंट डीड लगाते हैं तो रेंट डीड प्लस एनओसी प्लस इलेक्ट्रिसिटी बिल से आपका काम हो जाएगा। उसके अलावा हमें कितने फॉर्म्स रहते हैं, तो हमें पूरी कंपनी इनकॉर्पोरेट करने के लिए मिनिमम जो होते हैं 5 फॉर्म्स फाइल करने होते हैं। सबसे लास्ट में जो आपको रिक्वायरमेंट हो जाती है इन सारे डॉक्यूमेंट्स के अलावा, वो आपको एक डिजिटल सिग्नेचर चाहिए होता है जो कि डायरेक्टर्स का प्लस किसी भी प्रैक्टिसिंग सीए या प्रैक्टिसिंग सीएस का आपको डिजिटल सिग्नेचर लगाना होता है। अगर आप उनका सर्टिफिकेशन नहीं लगाते हैं तो उस केस में आप कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकते हैं। अभी आप अगर आप इसमें और कुछ डिटेल जानना चाहते हैं कि उसकी क्या कॉस्टिंग रहती है या उसमें उसका क्या प्रोसेस रहता है या कितने डेज़ के अंदर ये कंप्लीट हो जाती है, तो आप हमें उसके लिए मैसेज कर सकते हैं। हम उसके लिए एक वीडियो और उसका शेयर कर देंगे। आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल टू यू। थैंक यू सो मच।